जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों, इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि कनाडा जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे। अगर आप इसमें देखें कि जो कनाडा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है, वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे यूज्ड कनाडा एज ए बेस। उन्होंने इसको यूज़ किया है फंड रेजिंग करने के लिए, वायलेंस प्लान करने के लिए इन इंडिया। और उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं टू द कैनेडियन इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, जो कनाडा की रिपोर्ट है, जो कनाडा की रिपोर्ट है, उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ होती है। ठीक है जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। अब इस सवाल को समझिएगा। विद डाइवर्स रेंज ऑफ बिलीव्स एंड कन्विक्शंस मीन्स के मजहबी एंड एथनिक, यहाँ पे उनका मतलब ये है कि अगर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड, तो तब भी ये खतरनाक है। इफ द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज कमिंग फ्रॉम द मजहबी साइड, तो दैट्स ऑल्सो डेंजरस। ये इसको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो दिस गिव्स अ मैसेज, अ वेरी क्लियर मैसेज आता है, इससे पता चलता है कि इंडियंस ने, जिन्होंने पहले वहाँ पे निकल उसको क्या नाम है उसका, करने की कोशिश की थी कंट्रोल, वो जो था पन्नू को, बल्कि उनको तो भड़का दिया इन्होंने। अच्छा, उस बंदे को तो भड़का दिया, लेकिन कनाडा के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। ठीक है, लेकिन अब दोबारा दे हैव रिपेयर्ड द ताल्लुकात। एंड हाउ दे रिपेयर्ड द ताल्लुकात इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि वो ये समझते हैं कि ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, ये हमारे लिए ये प्रोडक्टिव है। अच्छा, मार्क कार्ने ने, आपको याद होगा, बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल, G7 का इजलास बुलाया। उसमें उन्होंने कहा जी कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज नरेंद्र मोदी इज़ अ बिग इकोनॉमी। और उस वक़्त बड़े हालात ख़राब थे। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इज़ अ गुड मोमेंट टू कनेक्ट विद इंडिया, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि एक तो उन्होंने कहा कि पाइन ट्रूडो चला गया, ट्रूडो चला गया। नाउ वी मस्ट नॉट गेट इनटू ऑल दैट। और उस वक़्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अपने इंटरेस्ट थे इस सारी चीज़ को हाइलाइट करने में, प्रमोट करने में। नाउ दे बिलीव इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर। हमें उस वो करने में कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नज़र आया आपको इस बात पे? अब वो समझते हैं कि हमें इनसे इंगेज करना है, हमें इरानियन इनसे इंडियन से इंगेज करना है। सो लिहाजा इंडियंस जिनके ऊपर प्रेशर आया पहले, रॉ पकड़ी गई, वहाँ पे सारा कुछ कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में सारे रॉ के ऑपरेशन बंद हुए थे। आप जाके देखें हिस्ट्री, रॉ के जो ऑपरेशन थे वो बंद हुए थे वहाँ कनाडा के अंदर। और अब देखें, वो सारा कुछ उन्होंने दोबारा खुला लेना है। अब अमेरिका के साथ पॉलिटिकल अपसेट तो ताल्लुकात हैं, इसमें आई कैन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि ताल्लुकात जो हैं वो इस हद तक ख़राब हैं कि इनकी अपनी वो बाकी मामलात भी नहीं चल रहे। So I foresee this, and I see this, that the relation between Americans and the Indians, Indians and the Canadians, they are improving. दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा है जी कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, इसका जो कंटेंट है ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है, इसका जो वर्ल्ड व्यू है, ठीक है जी, उसमें उसने कहा जी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे कनेडियंस आर रेडिकलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग द वायलेंस, एंड वेर मोर कनेडियंस इन्वॉल्व। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद देखें,
वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्या इंडिया के अंदर जो एक तो रिलीजियसली मोटिवेटेड वो सारी बात है, सारे का सारा फ्रेमवर्क है। दूसरा वो ये भी समझते हैं कि भाई वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। और उसमें उन्होंने ये डिस्कशन किया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है जी, और नए स्ट्रक्चर्स, नए नॉर्म्स इससे बने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल जो एयर इंडिया फ्लाइट 82 की बॉम्बिंग का वो जो था एनिवर्सरी थी, और उसके जो जो सस्पेक्ट्स हैं वो दे वर मेंबर्स ऑफ द कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, इन्हें वो CBKE बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और ये आप इसको अंदाज़ा लगाएं, और वो कैनेडियन हिस्ट्री का वो समझते हैं बड़ा वाक़या जिसमें 350 बंदे मारे गए थे। अब इस चीज़ को इट मीन्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल। उनको कीमत तो अदा करनी पड़ी कि कनाडा अमेरिका के ताल्लुकात में, ठीक है, उस वक़्त चीज़ क्या थी? मुझे लगता है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहती थी कि हम ज़रा टेरर फैलाएँ नरेंद्र मोदी का। अच्छा, वो टेरर वाली चीज़ तो बैकफ़ायर कर गई कि टेरर तो नहीं फैल सका, ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ हुआ कि पॉलिटिकली चीज़ें ठीक हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रंप ने उनके ऊपर लगा दिए टैरिफ, कैनेडियंस भाग रहे हैं। अब मैं अगले दिन देख रहा था रिपोर्ट के तकरीबन 35% जो बाय रोड एंट्री होती थी कनाडा से अमेरिका में वो कम हो गई, 35%। सो पीपल हु यूज्ड टू कम इन कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज़ टूरिज्म, ट्रैवल एंड ऑल दैट, वो अब कम हो गए। उसकी वजह क्या है? नरेंद्र, वो उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अप्रोच है ऑन दिस कनाडा अमेरिका रिलेशंस के ऊपर, मैं इनके ऊपर ये टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, इसने मेरे खिलाफ ये बात की है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो दैट इज हिज माइंड सेट, वो अपनी मर्जी करें। लेकिन एक चीज़ तो पता चली ना कि द इंडियंस वर एबल इनफ टू क्रिएट ए एनवायरनमेंट। इंडियंस ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है फाइन। इंडियंस ने कहा कि ठीक है, आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर लें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मैं इस चीज़ को स्टडी करता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता चलती है कि द लीडरशिप इन इंडिया वो ये समझते हैं कि अच्छा, आपको याद है ना सारा वो मीडिया का लैंडस्केप, कि इंडियन मीडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया था कैनेडियंस को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनाडा के अंदर से बंदे निकाले, इंडियन मीडिया ने उनको अपने चैनल्स पे बुलाया, जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज कराया। अच्छा, वो सारे लिबरल और मजाज के लोग थे, उनको उस तरह का पता नहीं था कि ये गेम क्या है। बाद में जाके उनको भी पता चला कि भाईजान ये तो हमारे खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। उधर सिर्फ CBC कनाडा अकेला सारी चीज़ें कर रहा था, उसको कौन देखता था उस हिसाब से। समझ रहे हैं बात का? ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये गेम की थी। और इनको कहा जी निकल जाएं, ये कर दें, वो कर दें, किया अमेरिकन ने था, किया सारा अमेरिकन के कहने पे उन्होंने किया था। और अमरीकियों ने क्या किया कि अमरीकियों ने पीछे से सिर्फ उसको पॉलिटिकली किया, या अपनी वो जो थी एक स्टेटमेंट जारी कर दी, या अपने उन्होंने FT से स्टोरी कराई कि जनाब ये हमारी कोर्ट में ये हो रहा है, बंदे पकड़ लिए, दिस दैट, इस तरह की सिचुएशन उन्होंने की थी। सो वंस फॉर ऑल लग रहा है कि इंडियंस एंड कैनेडियंस के दरमियान ये जो मसला था ये सेटल होता नज़र आ रहा है। और वो मसला इसलिए अब सेटल होता नज़र आ रहा है बिकॉज कैनेडियंस ये समझते हैं कि हमारे लिए स्पेस श्रिंक हो रही है, हमारे लिए स्पेस जो है वो श्रिंक हो रही है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाईजान ये अगर आपने इसको ना किया, ठीक है ना जी, इस चीज़ को कंट्रोल ना किया या ये ना माहौल बनाया, तो हम इंडिया को एज ए पार्टनर लूज़ कर सकते हैं, इंडिया को एज ए पार्टनर लूज़ कर सकते हैं। और ये वो पार्टनर है जिससे हमने बिजनेस करना है। आपको याद होगा इन्होंने इंडियंस के साथ जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से पार्टनरशिप की है, न्यूक्लियर के हवाले से पार्टनरशिप की है।
और पाकिस्तान ने इस पर ज़रा शॉर्ट शूट डाला। उन्होंने कहा भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, हमें तो आप लिफ्ट नहीं उस तरह कराते हो, हमें तो आप उस तरह लिफ्ट नहीं कराते। तो ये बेसिकली पीछे दोवल साहब का काम था। अब पाकिस्तान भी सारी बात है, मुझे याद है कि इस वक्त दफ़ा मुझे पता चला कि 6-7 दफ़ा इंडिया और कनाडा की लीडरशिप, इंडिया पाकिस्तान और कनाडा की लीडरशिप के दरमियान राब्ते हो चुके हैं, कम से कम 6 से 7 दफ़ा। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद एक ही है कि आई थिंक पाकिस्तान इज़ टॉकिंग समथिंग ऑन द लाइन्स जिस पे इंडियंस भी बात कर रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि ठीक है यार, ये हमारा हमने न्यूक्लियर के हवाले से कनाडा से, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं ना, तो हम भी क्लीन एनर्जी पे काम हमें करना चाहिए। हमें भी कैनेडियन से जो है वो टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, न्यूक्लियर के हवाले से चीज़ें करनी चाहिए। क्लीन एनर्जी सिर्फ उनका हक तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है। पाकिस्तान कनाडा को डील करना इन द न्यूक्लियर डोमेन जो है ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इट्स नॉट अ डिसीजन जो किया जाता है किसी और लैंड्स में नहीं किया जाता। सो मोदी साहब जो हैं वो हो सकता है किसी वक्त भी कनाडा चले जाएं। मोदी साहब जा सकते हैं, ये मेरी असेसमेंट है कि वो जाएंगे कनाडा। वो इसलिए कनाडा जाएंगे बिकॉज उनको पता है कि हमने मामला ठीक करने हैं, इनके साथ बिजनेस करना है, ट्रेड करना है। अब देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है। अच्छा, जो हार्डलाइनर्स कनाडा के अंदर थे, सिख कम्युनिटी के अंदर, उनके लिए अब ये स्पेस श्रिंक हो गई हो, उनके लिए स्पेस जो है वो श्रिंक हो गई। दे कांट मूव मच, वो चीज़ें उस तरह मूव नहीं कर सकते। और जो थे वो क्या नाम है, जो जो वो नैरेटिव चला रहे थे इंडिया के अंदर, उनको उन्होंने सबको पकड़ लिया ऑलमोस्ट। उस सारी इस्लामोफोबिया के ऊपर भी खैर उन्होंने बात की है। सो आप इस चीज़ को ये देखें, और यूथ रेडिकलाइजेशन के हवाले से भी वो परेशान है कि हमारी यूथ को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, या हमारी यूथ को इस अंदाज में चलाया जा रहा है, विच इज़ नॉट नाइस बाय द वे। ठीक है जी, बहरहाल लेट्स सी क्या जी वो जैसे कहते हैं ना कि इससे क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। मैंने एक चीज़ जो स्टडी की है वो ये है दैट इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की कि जब अमेरिकन्स ने कनेडियंस पे प्रेशर डाला तो कनेडियंस भागे हैं इंडिया की तरफ से। उन्होंने कहा भाईजान इस मार्केट को नहीं छोड़ना, ये तेल के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों में ये उनके इम्पोर्टेंट है, और हमें अमेरिका की जंग लड़ने की क्या ज़रूरत है, उस अमेरिका की जंग जो मतलब एक और डायमेंशन में थी। ठीक है जी, बहरहाल अब वो देखते हैं कि क्या उसकी इसका अल्टीमेट वो क्या निकलता है, आउटकम क्या निकलता है अल्टीमेटली, इसकी पोजीशन जो है वो क्या इस्टेब्लिश होती है। और मुझे इस चीज़ का भी पता है कि जो कहीं ना कहीं पे दैट दिस इज़ व्हाट आई गॉट इट, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अब वो जो वीज़े बंद थे या वो इकोसिस्टम था वो भी ठीक हो जाएगा। और ये जितने लोग हैं इन सबको सेटबैक हुआ, बड़ा सेटबैक हुआ, एंड दे विल रियलाइज़ कि भाई ये काम जो है वो करना आसान नहीं है। ये दे हैव रियलाइज दिस कि इस चीज़ को करना, इस चीज़ को मैनेज करना इज़ नॉट ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। बहरहाल लेट्स सी, मुझे ये ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट अगर मोदी साहब वहाँ कनाडा जाते हैं, बिज़नेस बढ़ता है, ट्रंप कनाडा के हालात ख़राब हैं, इंडिया के ट्रंप के साथ हालात ख़राब हैं, तो ये जो स्पेस बन रही है ना, बेसिकली ट्रंप की इस जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन वाली पॉलिसी है ना, उसने बहुत सारे फ्रेनेमीज़ को इकट्ठा कर दिया। ये जो एनिमीज़, फ्रेंडली एनिमीज़ बने हुए थे, इन सबको इकट्ठा कर दिया, एंड नाउ दे आर इनटू दिस गेम कि हाँ यार, अ, हमें सोचना चाहिए, या हमें इस फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखना चाहिए। अब वो अलग बात है कि क्या होता है, कैसे होता है, और किस तरह चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। पर इट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ जो है ना वो हुई है कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इस सारे प्रोसेस को मान लिया। अदरवाइज तो
कोई सोच भी नहीं सकता था। और जस्टिन ट्रूडो होता तो एक और पोजीशन थी। लेट्स सी।